प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 8 मार्च बुधवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 18 पद संख्या 18 से 20। आओ हम उस पर झूठा आरोप लगाएं। उन्होंने कहा, आओ हम यिर्मयाह के विरुद्ध षड्यंत्र रचें। पुरोहितों से शिक्षा मिलती रहती है, बुद्धिमानों से सत परामर्श और नबियों से भविष्यवाणी। आओ हम उस पर झूठा आरोप लगाएं, हम उसकी किसी भी बात पर ध्यान ना दें। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 17 से 28 तक। ईसा यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। 12 को अलग ले जाकर उन्होंने रास्ते में उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं, मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे प्राणदंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे, जिससे वे उसका उपहास करें, उसे कोड़े लगाएं और क्रूस पर चढ़ाएं, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। उस समय जबदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ ईसा के पास आई और उसने दंडवत कर उनसे एक निवेदन करना चाहा। ईसा ने उससे कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, ये मेरे 2 बेटे हैं, आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज में एक आपके दाएं बैठे और एक आपके बाएं। ईसा ने उससे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रही हो। जो प्याला मैं पीने वाला हूं, क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, मेरा प्याला तो तुम पियोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए हैं जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो गए। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 18 से लिया गया था। हम जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं वो ईश्वर जीवित ईश्वर है। वो दिखता है, बोलता है, सुनता है, कार्य करता है। इस्राएलियों ने अपने इतिहास में ये अनुभव किया। इस्राएली यानी यहूदी ईश्वर के द्वारा चुनी हुई प्रजा थी, और ईश्वर अपनी प्रजा से अपने चुने हुए लोगों के द्वारा
वार्तालाप किया करता था, संबोधित किया करता था। ईश्वर ने मूसा के द्वारा अपनी प्रिय जनता से बातें की, अपनी जनता को आज्ञाएं दी। योशुआ के द्वारा अपनी जनता से बातें की, सामुएल के द्वारा अपने जनता से बातें की। बाद में ईश्वर ने कई नबियों को भेजा, जैसा कि नबी एलिया, नबी एलीशा, इस्यास नबी, यिर्मयाह नबी, एजेकियल, दानियल, आमोस, ओसैया और अन्य बहुत सारे नबी। उन नबियों के द्वारा ईश्वर ने अपना संदेश अपने लोगों के पास भेजा। जब लोग भटक जाते थे, सन्मार्ग पर लाने के लिए ईश्वर ने अपने नबियों को भेजा। लोग ईश्वर को भूल जाते थे, ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते थे, उसके विपरीत जीवन जीते थे। सन्मार्ग पर लाने के लिए ईश्वर ने अपने नबियों को भेजा। एक नबी कौन होता है? एक नबी वो होता है जो ईश्वर की ओर से बोलता है, ईश्वर का संदेश सुनाता है। जब नबी ईश्वर का संदेश सुनाते थे तो लोगों को अच्छा नहीं लगता था। लोग अपना जीवन जीना चाहते थे। जिस तरह इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 55 वाक्य 8 और 9 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं हैं, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। लोग सांसारिक जीवन जीना चाहते थे, लोग मनमाना जीवन जीना चाहते थे, लोग विनाश की ओर जाने वाले मार्ग पर चलना चाहते थे। लेकिन ईश्वर जीवन के मार्ग की ओर लोगों को आमंत्रित करते थे, उसके लिए अपने नबियों के द्वारा संदेश देते थे। लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लगा। यिर्मयाह नबी एक ऐसे नबी हैं जिसने इस्राएली जनता को उसके अपराधों के बारे में बार बार समझाया और आगामी भविष्य में होने वाले विनाश के बारे में आगाह किया। इसीलिए उन्होंने सोचा कि यिर्मयाह को समाप्त कर दें। आज के पाठ में आपने सुना, वे कहते हैं, आओ हम यिर्मयाह के विरुद्ध षड्यंत्र रचें, आओ हम यिर्मयाह के विरुद्ध षड्यंत्र रचें। पुरोहितों से शिक्षा मिलती रहती है, बुद्धिमानों से सत्परामर्श और नबियों से भविष्यवाणी। आओ हम उस पर झूठा आरोप लगाएं, हम उसकी किसी भी बात पर ध्यान ना दें। यिर्मयाह प्रभु से कहता है, प्रभु तू मेरी पुकार सुन, मेरे अभियुक्ताओं की बातों पर ध्यान दे। क्या भलाई के बदले बुराई करना उचित है? वे मेरे लिए गड्ढा खोदते हैं। याद कर कि मैं उनके पक्ष में बोलने और उन पर से तेरा क्रोध दूर करने के लिए तेरे सामने खड़ा रहा। तो यिर्मयाह का विद्रोह किया जाता है। लोग यिर्मयाह को समाप्त करने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। ये यिर्मयाह को पता चलता है। वह प्रभु के सामने आता है, कहता है, प्रभु तू मुझे जानता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जितने भी लोग ईश्वर की ओर से इस संसार से बोले, उन सबको इसी तरह विरोध और विद्रोह का सामना करना पड़ा। नबियों को विरोध और विद्रोह का सामना करना पड़ा, अत्याचार का सामना करना पड़ा। यूहन्ना बपतिस्ता ने लोगों को पश्चाताप के लिए आह्वान किया। राजा हेरोद से कहा कि आप जो कर रहे हैं गलत है, और यूहन्ना बपतिस्ता का कत्ल किया गया। हमारे प्रभु यीशु ने स्वयं ईश्वर की ओर से संदेश लाया, लेकिन यीशु के साथ लोगों ने क्या किया हम सभी जानते हैं। जो ईश्वर की ओर से बोलता है उसके साथ ये होना अनिवार्य है, क्योंकि संसार ईश्वर की बातों को पचा नहीं पाता है, स्वीकार नहीं कर पाता है। प्रभु यीशु ने स्वयं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 18 और 19 में कहा, यदि संसार तुमसे बैर करे तो जान लो कि संसार ने मुझसे पहले बैर किया है। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुमसे प्रेम करता और तुम्हें अपना समझकर प्रेम दिखाता, लेकिन मैंने तुमको संसार से अलग किया है, इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। ईश्वर की शिक्षा संसार की शिक्षा से बिल्कुल भिन्न है। इसलिए
ईश्वर की शिक्षा सुनाने वाले लोगों के लिए इस संसार में दुख, तकलीफ और अत्याचार सहना ही पड़ेगा। हमारे प्रतिदिन के जीवन में भी हमें प्रभु के संदेश, प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीवन जीने से कितनी पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं, ये हमें स्वीकार करना होगा, क्योंकि ईश्वर के राज्य के दूत होने के कारण, ईश्वर की बातों को मानने वाले होने के कारण ऐसा होना अनिवार्य है। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 20 से लिया गया था। दुख, संकट, अत्याचार मसीहा के सेवा कार्य से जुड़ा हुआ था। मसीहा के सेवा कार्य का ये अभिन्न अंग था। इसलिए आज के सुसमाचार में आपने सुना कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, ईसा यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। 12 को अलग ले जाकर उन्होंने रास्ते में उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं, मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे प्राणदंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे, जिससे वे उसका उपहास करें, उसे कोड़े लगाएं और क्रूस पर चढ़ाएं, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। प्रभु यीशु ने स्वयं अपने शिष्यों को लूकस के समाचार के अध्याय 24 में समझाया, क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह दुख सहें और महिमा में प्रवेश करें। प्रभु यीशु के लिए उनका दुख भोग उनके सेवा कार्य, मुक्ति के कार्य का अभिन्न हिस्सा था। उनको मालूम था कि उसके बाद पिता उनको पुनर्जीवित कर देगा, लेकिन शिष्य इस बात को समझते नहीं थे। देखिए, ठीक इसके विपरीत आगे आपने क्या सुना। उस समय ज़ेबदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ ईसा के पास आई। यानी याकूब और यूहन्ना जो यीशु के साथ रहा करते थे, वे अपनी माँ को बुला लाते हैं। तो माँ उन दोनों बेटों के साथ यीशु के पास आती है और उसने दंडवत कर उनसे एक निवेदन करना चाहा। ईसा ने उससे कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, ये मेरे 2 बेटे हैं, आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में एक आपके दाएं बैठे और एक आपके बाएं। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। एक तरफ प्रभु यीशु अपने शिष्यों को अलग बुलाकर समझाते हैं कि मुझे दुख भोगना होगा और जी उठना होगा, मरकर जी उठना होगा। तो दूसरी तरफ देखिए, शिष्य इस विचार के साथ जी रहे थे कि यीशु एक राज्य की स्थापना करेंगे जिसमें उनको अच्छे अच्छे पद मिलेंगे। देखिए, आज हम यीशु को मसीहा के रूप में स्वीकार करते हैं, मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु के समय लोग यीशु को एक दूसरी तरह के मसीहा के रूप में देखते थे। यहां तक कि शिष्यों का भी यह विचार था कि यीशु इस्राएल को रोमी सम्राट की अधीनता से, गुलामी से छुड़ाएगा और इस्राएली देश को और एक बार स्वतंत्र देश के रूप में पुनः स्थापित करेगा। उनका ये विचार था। यहां तक कि यीशु की मृत्यु के बाद, पुनरुत्थान के बाद भी वे यही सोचते थे। जब तक कि पवित्र आत्मा उतरा नहीं और उनकी बुद्धि को प्रकाशित नहीं किया, तब तक वे सोचते थे कि यीशु सांसारिक राज्य के स्थापना के लिए आए हैं। यही कारण था यूहन्ना और याकूब अपनी माँ को बुलाकर सिफारिश कराते हैं, ये बताने के लिए कि उनको यीशु के राज्य में पहला स्थान मिलना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे, जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो गए। जब 10 प्रेरितों को मालूम हुआ तो वे सभी क्रुद्ध हो गए। क्यों? क्योंकि उनका भी यही विचार था। उनके बीच में भी यही हमेशा चर्चा चलती थी कि यीशु के बाद कौन सबसे बड़ा होगा, कौन बड़े पद पर होगा। वे सभी लोग इसी विचार के थे। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी तुम लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वो तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वो तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है।
शिष्यों के मन में पद अधिकार का मोह था, लेकिन प्रभु यीशु ने एक नए राज्य और एक नए नेतृत्व की शैली रखते हैं। प्रभु कहते हैं कि संसार के अधिपति, संसार के अधिकारी लोगों पर निरंकुश शासन करते हैं, अहंकारी होते हैं, पद के लोभी होते हैं, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम में से जो प्रधान होना चाहता है वह सेवक बने। संसार अधिकार, पद और अहंकार की बात करता है, लेकिन प्रभु यीशु सेवा और समानता की बात करते हैं। एक नई शैली का नेतृत्व यीशु ने अपने शिष्यों के सामने रखा। हम विश्वासियों और मसीहियों को इस सत्य को जानना चाहिए। हमें कितना ही बड़ा पद मिले, कितना ही बड़ा अधिकार मिले, हमें यीशु का अनुसरण और अनुकरण करना चाहिए। यीशु ईश्वर के पुत्र थे, यीशु के अंदर सामर्थ्य था, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते थे। इसके बावजूद यीशु विनम्र बने रहे, अहंकारी नहीं बने, निरंकुश शासन करने वाले लोगों की तरह नहीं बने, बल्कि सेवक बने। अपनी मृत्यु से पहले अपने शिष्यों के पैर धोकर यह दिखाया कि कैसे सेवक बनने हैं। और उन्होंने कहा कि तुम मुझे प्रभु और गुरु कहते हो, सही कहते हो। अगर मैंने जो तुम्हारे गुरु और प्रभु हैं ऐसा किया है, तुम भी एक दूसरे के पैर धो। नम्रता, सेवा, समानता, यह ईश्वर के राज्य के गुण हैं और हमारे भी गुण होना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के द्वारा हमारी बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए। संसार में रहते हुए हम लोग सांसारिक बन जाते हैं, संसार के मूल्यों को अपनाते हैं, हम उनकी तरह व्यवहार करने लगते हैं। प्रभु यीशु तो ने अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें ईश्वर के राज्य के लोगों का ज्ञान दिया है। तेरे राज्य के लोग कैसे होंगे, तेरे शिष्य कैसे होंगे, प्रभु हमें सिखा। तेरा अनुसरण करने, तेरा अनुकरण करने के लिए हमें कृपा दीजिए। ए प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी